हेलो गाइस, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई बुक के साथ एंड ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा मैं हर बुक के बारे में बोलती हूँ क्योंकि मुझे सारी बुक ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। ये वाली बुक सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ना बहुत सारी स्टोरीज नहीं है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है एंड ये बुक अभी की है। आप गेस कर सकते हैं ये किसकी बुक हो सकती है, कौन सी बुक हो सकती है? चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ। आज जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है डू एपिक शिट। वन ऑफ माय फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं बहुत टाइम से देखती हूँ, बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, अंकुर वारिको। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, ये एक कंटेंट राइटर है। मनी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड इनका सारा कंटेंट होता है एंड बहुत ही मस्त होता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है ना, वो सब कुछ इस बुक में बताया है। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत लंबी लंबी स्टोरीज हो, नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कही है। अगर आप इस बुक को 5 बार भी पढ़ लेते हो ना, फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी बिकॉज आप इससे कभी बोर ही नहीं होने वाले। हर एक बात एक पैरा में ही खत्म है, 2 लाइन में ही खत्म है, बस आपको समझ में आनी चाहिए और उस बात को आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हो ना, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, इस बेस्ट बुक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो यार। मैं आपसे बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फर्ज नहीं बनता सब्सक्राइब करने का। इतने सारे लोग आते हैं मेरे चैनल पर, सिर्फ बुक सुन के चले जाते हो। सब्सक्राइब भी तो करो, कम से कम मुझे भी तो पता चले ना, मेरी मेहनत का कुछ तो फल मिल रहा है मुझे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो प्रेस बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे और आपको पता चलता रहे मैं कब बुक्स डाल रही हूँ, है ना। वैसे ही बहुत लेट हो जाता है। दोस्तों, इस बुक में 5 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में ना मैं आपको 5 टॉप पॉइंट्स बताऊंगी जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, उनको समझाने की कोशिश करूंगी। तो इट मीन्स आपके 30 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे इस समरी से। बाकी आपको इसकी फुल बुक पढ़नी हो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप बाय कर सकते हो, वरना तो इस समरी में ही सब कुछ कवर हो ही जाएगा। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट है हमारा सक्सेस एंड फेलियर, मतलब सफलता और असफलता। अंकुर वारिको बोलते हैं कि अगर आप 24 घंटे में जितना काम करने की उम्मीद करते हो ना, उससे ज्यादा अगर आप काम कर लेते हो ना, तो इससे ज्यादा बेहतर भावना कुछ भी नहीं होती। मतलब सुबह आपने 5 बजे काम करने का प्लान बनाया था और पूरे दिन में आपने पूरे 7 या 8 काम किए, ठीक है, वो भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ, ज्यादा ऊर्जा के साथ। जब आप अपने स्वयं से, मतलब अपनी उम्मीद से भी ज्यादा काम कर लेते हो ना, जो वो खुशी होती है, जो वो भाव होता है ना, वही आपकी असली सक्सेस होती है। क्योंकि उम्मीद किए बिना सीमाओं को तोड़ना यह देखने का शक्तिशाली तरीका है कि आप कितना ज्यादा करने में सक्षम है। वो हमारा पहला पॉइंट था। एंड सेकंड पॉइंट है दोस्तों, समय जो होता है ना वो चला जाता है और आपके पास इन 2 चीजों के अलावा कोई भी चीज नहीं छोड़ जाता, अफसोस या परिणाम। और जब ऐसा होता है ना, तब आप 1 साल बाद ये सोचते हो कि काश मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठता जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, काश मैं उन लोगों के साथ बैठता जिनके साथ बैठकर मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी आती, तो आज मैं अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं कर लेता। दोस्तों, आप 1 साल बाद ये सोचोगे कि काश आपने दूसरों से ज्यादा बार नहीं कहा होता और खुद से ज्यादा बार हाँ कहा होता अपने काम के लिए। दोस्तों, हम आज से 1 साल बाद क्या होने वाला है उसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं पता कर सकते, उसके बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से आप अफसोस के बारे में पक्का कह सकते हैं अगर आज से आपने स्टार्ट नहीं किया जो आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो। एक साल बाद सोचने से अच्छा तो यही है ना कि जो काम आपको करना है वो आज से ही स्टार्ट कर दो। दोस्तों, वो कौन सी सबसे बड़ी चीज है जो आप कर सकते हो और जो आपकी सक्सेस में आपकी हेल्प करती है? वो होती है पूरे डेडिकेशन के साथ जब आप किसी चीज को करते हो ना, तो लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको वो काम करना है, क्योंकि आप उसमें पूरी तरह समर्पित होते हो। और ये 16 आने सच बात है अगर आप सोचोगे तो। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं ना, उसी तरीके से ये दुनिया भी सोचती है। अगर हम अपनी समस्याओं को ना बड़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने बताएंगे ना, तो ये दुनिया भी वही मान लेगी। अगर हम अपनी समस्याओं के बावजूद खुश रहते हैं तो दुनिया को भी ये लगेगा यार ये अपनी प्रॉब्लम में भी खुश रहता है, तो लोग आपकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये बात सच है
कि हम अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते, एक चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स पे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स में आराम से रोने धोने लगे, ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और हम अपनी प्रॉब्लम्स में खुश होकर अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करें, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारा खुद पर कंट्रोल होता है ना, तो हमारी जितनी भी समस्या है ना, वो हमें कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर हम खुद पे कंट्रोल करना जानते हैं तो। और दोस्तों, लोगों को ना इस दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि वो ही है जो इस दुनिया में उलझे हुए हैं, बाकी सब अपनी लाइफ मजे से काट रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति उलझा हुआ होता है। सो हमारा थर्ड पॉइंट है, आप वही हैं जो आप करते हैं, ना कि वो जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को कि मैंने क्या कहा। आप वही हैं जो आप करते हैं, वो नहीं जो आप कहते हैं कि आप करोगे। दोस्तों, हम अपने विचारों के जरिए खुद को जानते हैं, लेकिन हम दूसरों को उनके कार्यों के जरिए जानते हैं कि वो काम कैसा करते हैं। और यही बात दूसरों के बारे में भी सच है। दोस्तों, किसी के भी आप विचार नहीं देखते हो, आप ये देखते हो कि वो काम कैसा कर रहा है। जो वो अगर कोई बड़ी बड़ी बातें फेंकता है ना, तो आप उसकी बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान नहीं देखते हो, उसके रिजल्ट्स पे ध्यान देते हो कि उसके जो उसने बोला उसके रिजल्ट्स क्या थे। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि हम क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि हम क्या करते हैं। क्योंकि लोग हमेशा रिजल्ट ही देखते हैं, वो हमारी उस प्रोसेस को नहीं देखेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्योंकि दोस्तों, वादों का ना कोई महत्व नहीं होता अगर उनके मुताबिक काम ना किया जाए तो। सो दोस्तों, 4 पॉइंट है हमारा, संसार आपको सफलता और असफलता की परिभाषा ना लगातार बताता रहेगा, और इस बात का एहसास ही आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस है। जैसे कि आपको नौकरी मिल गई तो बहुत बड़ी सक्सेस आपने अचीव कर ली, वहीं पर आपको पता चले कि आपके पड़ोसी की सैलरी ना आपसे ज्यादा है, तो आप लोगों को लगता है कि आप इस चीज में फेल हो गए हो। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको ये सक्सेस लग रही थी। वहीं पर अगर किसी ने 25 साल की उम्र में शादी कर ली ना, तो उसके लिए वो सक्सेस है। और वहीं पर उसका 30 साल में अगर तलाक हो गया ना, तो वो उस चीज में फेल हो गया। दोस्तों, सच बात तो ये है कि आपकी सक्सेस और फेलियर के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो ये संसार तय करता है, ये दुनिया तय करती है। इसीलिए आगे बढ़कर उन्हें अपने हिसाब से दोबारा लिखें, अपने लिए। अगर आप अपने नियमों के प्रति सच्चे बने रहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार के हिसाब से आप असफल हैं या सफल हैं। अगर आप अपने नियमों के प्रति सच्चे नहीं रहते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संसार के हिसाब से सफल हैं, क्योंकि जो सफलता होती है ना, वो आपके खुद के साथ संबंध बनाती है। दोस्तों, 3 ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो हमारे जीवन में हमारे साथ होने वाली लगभग हर चीज को परिभाषित करते हैं। पहला, कि मनी के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है। दूसरा, टाइम के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है। तीसरा, खुद के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है। बहुत गहरी बात है, इसलिए ध्यान से सोचना और समझना कि इन तीनों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। और जैसा भी हो ना, वैसे मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, इसको मैं नहीं समझाऊंगी। सो इस पार्ट का लास्ट पॉइंट है 5, और इस पॉइंट में मैं आपको वो बताऊंगी जो अंकुर वारिको बोलते हैं कि मैंने अपनी 20 से 30 की एज में जो गलतियां की हैं, शायद आपको भी पता चलेगा, तो मे बी आप भी ये गलतियां रिपीट ना करें उनकी तरह। उन्होंने इन्हीं गलतियों से सीखा है, तो ये बुक इसीलिए लिखी गई है ताकि आप वो गलतियां ना करें। तो पहली गलती वो बोलते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन को जारी रखा क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। मैंने खुद से कभी ये नहीं पूछा कि क्या मुझे इसमें खुशी मिलती है। दोस्तों, अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज आपको खुशी देती है। वही काम करें जो आपको सच्ची खुशी देता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10th भी नहीं की और आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दो कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक आप कर सकते हो, एटलीस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आपका मन है पढ़ने का, तभी पढ़ो। अगर आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो, तो मे बी आप स्टॉप कर सकते हो। सेकंड गलती वो ये बोलते हैं कि मैं उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा तुच्छ समझता था जो लोग सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे या हर वीकेंड पर पार्टी करते थे। वो बोलते हैं मुझे लगता था कि वो लोग हार चुके हैं अपनी जिंदगी से, और इसी की वजह से उन्होंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, आप उससे परिभाषित नहीं होते जो आप करते हैं, बल्कि उससे होते हो जो आप उसके नीचे होते हो। तीसरी गलती बोलते हैं कि मैं ऐसी बुक्स पढ़ता था जो बुक्स मुझे शांत करती थी, बिना ये समझे कि मैं उन बुक्स से क्या सीख रहा हूँ। वो बोलते हैं ये चीज मुझे काफी लेट समझ में आई।
लोग आपको आपके साथियों की वजह से याद नहीं रखते, वो तो आपको उस स्वरूप के लिए याद रखते हैं जो साथियों के कारण आपका बन जाता है। इसलिए दोस्तों उन बुक्स को पढ़ो जो आपको बुक्स नॉलेज देती हो। इसीलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरी सारी बुक ही जितनी भी मैं अपलोड करती हूँ ना, सारी ही नॉलेजेबल होती है। तो आराम से मुझे सब्सक्राइब करो, आराम से मेरी समरी सुनो। तो नेक्स्ट गलती वो बोलते हैं, फोर्थ, वो बोलते हैं मैं मुश्किल में फंसे हर इंसान की हेल्प करने को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता था। अगर उसके बावजूद भी वो लोग खुश नहीं होते थे तो मैं खुद को ही दोष देता था कि मैंने तो इनकी हेल्प की थी, फिर भी ये लोग मुझसे खुश क्यों नहीं है। आप खुद को और दूसरों को जो सर्वश्रेष्ठ उपहार दे सकते हैं वह है अपनी खुद की खुशी की परवाह करना। अंकुर वारिको बोलते हैं कि सबसे अच्छा गिफ्ट वो होता है जब आप खुद को वो दे सकते हो जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती हो। पांचवी गलती वो बोलते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा जंक फूड खाया, ज्यादा से ज्यादा मैं सोने लगा था, हमेशा खुद से ये कहता था। इन सब चीजों को सुधारने के लिए ना मेरे पास बहुत सारा टाइम है। आगे बोलते हैं कि बहाना आपके वर्तमान स्वरूप और आपके मन चाहे स्वरूप के बीच की दूरी है। दोस्तों जब आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो ना तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आप प्रेजेंट में काम करना चाहते हो या फिर अपने मन में आई कि चलो अभी बहुत टाइम पड़ा है बाद में कर लेंगे, ये करना चाहते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस चीज़ का डिसीजन सिर्फ आप ही ले सकते हो, और कोई आपको फोर्स भी करेगा ना तो भी आपका मन नहीं होगा ना तो भी आप काम नहीं करोगे। आगे वो अपनी सिक्स्थ गलती बताते हैं। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग ये वाली गलती रिपीट कर रहे हैं और ये गलती कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मुझे तेजी से पैसा बनाना था, अपने माता पिता के लिए एक मकान खरीदना था, एक शानदार कार खरीदनी थी, वेकेशंस पे जाना था, सामान खरीदने के लिए मुझे तेजी से पैसा बनाना था और जल्दी से जल्दी अमीर होना था। दोस्तों पैसा आपके लिए ना चीजें खरीद सकता है, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी जो ये नहीं खरीद सकता वो होती है आपकी स्वतंत्रता, और इसमें आपकी चीजों की स्वतंत्रता भी शामिल है। दोस्तों हम बहुत ज्यादा पैसों के पीछे भागते हैं और इस चीज में हम हद से ज्यादा बंध जाते हैं और हम अपनी स्वतंत्रता को ही भूल जाते हैं, हम खुश रहना भूल जाते हैं। मतलब पैसा कमाना लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बट उन लोगों को भी टाइम दो जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज खुद को भी टाइम दो, क्योंकि आप भी तो खुद से प्यार करते हो ना। दोस्तों समय ही एक ऐसी चीज है ना जो बहुत ज्यादा मायने रखती है, बाकी हर एक चीज आपका वेट कर सकती है। इसलिए अपना समय ऐसी जगह बर्बाद मत करो जहाँ आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए और बाद में आपको फिर रिग्रेट हो इस चीज। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड चैप्टर 2 है हमारा हैबिट्स। आई नो दोस्तों अभी तक आप बोर नहीं हुए होंगे और बहुत मजा आ रहा होगा ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हैबिट्स, मतलब आदतें। ऑथर बोलते हैं कि जल्दी उठने का रहस्य जल्दी जागना नहीं होता बल्कि जल्दी सोना होता है, और यही हम गलती कर देते हैं। हम सोते ही इतना लेट है कि सुबह हम जल्दी नहीं उठ पाते। ऑथर बोलते हैं कि जो सीक्रेट है ना वो जल्दी जागने में नहीं है, क्योंकि कोई भी अलार्म घड़ी आराम से ये काम कर सकती है, आपको जगा सकती है, लेकिन सीक्रेट तो इस बात में है कि सुबह उठकर आप कितना ऊर्जावान, कितने ज़्यादा खुश और कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। और दोस्तों जब तक आप टाइम से नहीं सोओगे ना तब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। और अगर आप सुबह उठकर बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहते हो, बिल्कुल भी ऊर्जावान और खुश नहीं रहते हो ना, तो जल्दी उठने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि पूरा दिन आप सुबह उठोगे आलस, इधर पड़े रहोगे उधर पड़े रहोगे, तो फिर इससे अच्छा तो सो ही जाओ, कि ऐसे उठने का तो कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए दोस्तों जल्दी जागना कारगर नहीं होता बल्कि जल्दी सोना कारगर होता है। सो हमारा सेकंड पॉइंट है, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है और ये मैंने बहुत सी बुक्स में पढ़ा है और मैंने आपको बहुत बार ये चीज कही है। वो ये चीज है कि कभी भी ना गोल सेट मत करो, क्योंकि जो गोल होते हैं ना वो हमारी हैबिट्स का ना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसीलिए हमेशा ना गोल सेट करने के बजाय आप हैबिट्स डालना स्टार्ट करो, क्योंकि दोस्तों आदतों के बजाय लक्ष्य तय करने से हम वैसा बनना भूल जाते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। हम ना सिर्फ मैराथन दौड़ना चाहते हैं, हम फिट भी होना चाहते हैं। हम ना सिर्फ मूर्ति जैसे दिखना चाहते हैं, हम अनुशासित भी दिखना चाहते हैं। दोस्तों हम प्रक्रिया को जितना ज्यादा सही रखेंगे लक्ष्यों के उतने ही ज्यादा करीब पहुंचेंगे। हम लक्ष्यों के पीछे जितना ज्यादा भागेंगे उन्हें हासिल करने के बाद खोखला महसूस करने लगेंगे। आदतें हमेशा के लिए हमें उठाकर ज्यादा ऊंचाई पर
पहुंचाती हैं, जबकि जो गोल्स होते हैं हमें सिर्फ फालतू बनाते हैं, और जब हम उन्हें हासिल कर लेते हैं तो हमारे पास कोई सुराग नहीं होता कि अब क्या करें, और तब हमें पता ही नहीं होता यार जो चीज अचीव करनी थी वो तो कर ली। लेकिन जब आपकी हैबिट्स पड़ जाती है ना तो आप डेली वो काम करते हो। दोस्तों उन्हीं बुक्स को पढ़ने की आदत डालो जिन बुक को पढ़ने में आपको मजा आता हो, ना कि उन बुक को पढ़ने की आदत डालो जो समाज आपसे कहता हो, जो लोग आपसे कहते हैं। मैं भी नहीं कहती कि जो मैं बुक्स आपको बताती हूँ, जो बुक मुझे पसंद आती है वो आपको भी पसंद आएंगी, ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी बुक है जो मैंने देखी है बट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, पर मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर मैं उनको पढ़ती भी नहीं हूँ। क्योंकि जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तो फिर आपको फ़ायदा ही क्या है? रीडिंग करने से क्या फ़ायदा अगर आप बुक में लिखी बातों को समझ ना पाओ, उन बातों पर इम्प्लीमेंट ना कर पाओ, तो फिर बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। इससे तो अच्छा आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की बुक ले लो, उसी की रीडिंग कर लो, उसमें थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी तो मिल जाएंगी। आप आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, मतलब मैंने भी पहली बार ऐसा कुछ पढ़ा था और जो कि सच है। हम हमेशा दूसरों की बातें सुनकर ना सिर्फ सिर हिला देते हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि हम उनकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हम सामने वाले इंसान की बातें नहीं सुन रहे होते। इसके बजाय हमारे दिमाग में जो बातें चल रही होती है ना, हम उनमें खोए हुए होते हैं। उनको ऐसे प्रिटेंड तो कर देते हैं कि सुन रहे हैं बस, बट असल में ऐसा होता नहीं है। दोस्तों जब हम किसी की बात सुनते हैं तो क्या हम सच में सुनते हैं या फिर अपने दिमाग में प्रतिक्रिया तैयार कर रहे होते हैं? जब हम सुनते हैं तो क्या हमारा जो दिमाग होता है वो खुला रहता है या फिर बंद बुक की तरह रहता है जो सारे जवाब जानती है? जब हम सुनते हैं तो क्या हमारा मदद करने का इरादा होता है या फिर हम अपनी राय किसी के ऊपर थोप देते हैं? हम सिर्फ इसलिए सर हिलाते हैं ताकि उनको ये लगे कि हम उनकी बातें सुन रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों कितना अच्छा होता ना अगर हम किसी की बात सुनने के लिए, उसको समझने के लिए अपना सर हिला रहे होते, बिना उसको ताना दिए हुए, बिना उसको जज किए हुए, कि बात सच में ध्यान से सुन रहे हो। जब आप किसी की सच में बात सुनते हो, सच में उसकी हेल्प करते हो ना, तो शायद आपके दिल में भी खुद के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा, सैलरी नहीं सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजें। स्टेबिलिटी नहीं प्रगति का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजें। आराम नहीं बल्कि डरों का सामना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका सोचें। अगर आपके सामने दो तरीके की नौकरियां आती हैं, पहली जिसमें दूसरे के मुकाबले ज्यादा सैलरी है बट वहाँ सीखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, या फिर दूसरी जहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है बट सैलरी कम है, तो आप क्या चूज करोगे? दोस्तों अगर आप धन और करियर के संदर्भ में सचमुच स्टेबिलिटी चाहते हो तो ये जान लो कि ये किसी को भी तब तक नहीं मिलती जब तक वो प्रगति को अपनी जीवन शैली नहीं बना लेता, जब तक आप सीखने के लिए आगे नहीं बढ़ते। आप जिससे डरते हो उसका सामना करने के बाद आराम की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों जब आप अपने कंफर्ट जोन में बने रहते हो ना, तो वो सबसे खतरनाक चीज होती है। जो चीज करने में सबसे आसान होती है उसके साथ जीना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही एकमात्र चीज है जो हमारे जीवन को ज्यादा आसान बना देती है अगर आप डिफिकल्टीज को फेस करना स्टार्ट कर देते हो तो। सो दोस्तों ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, एंड इस फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको कुछ हैबिट्स बताऊंगी जो कि अंकुर वारिक फॉलो करते हैं और उन्होंने इस बुक में शेयर की है, एंड आई होप कि ये हैबिट्स आपकी भी उसी तरीके से हेल्प कर सकें जिस तरीके से अंकुर वारिक की करती है। सो हमारी जो पहली हैबिट है, अंकुर वारिक बोलते हैं कि मैं हर चीज को लिखता हूँ। मेरे पास 3 नोटबुक रहती है, पहली जिसमें मैं विचार लिखता हूँ, थॉट लिखता हूँ। दूसरी दिन की कार्य सूची, मतलब मेरा डेली का रूटीन क्या होगा। तीसरी मीटिंग नोट्स, कि कब मुझे किसके साथ मीटिंग करनी है उसके नोट्स बनाता हूँ। वो बोलते हैं कि मैं हर एक चीज को लिखता हूँ। हमारा जो दिमाग होता है ना, हमारे दिमाग में ना 1000 थॉट्स आते हैं, वही चीजें नहीं समझ पाता कि कौन सी इम्पोर्टेंट चीज है और कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वजह से ना जो भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज हो ना, हमेशा उसको लिखा करो। ये काम मैं भी करती हूँ। मैं भी अपनी सारी चीज़ों के बारे में लिखती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आप ऑफिस जाते हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो भी आपकी ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट होगी अगर आप सारी चीज़ों को लिखो। इसीलिए मीटिंग्स में आपने देखा भी होगा लोग डायरी एंड पेन लेके बैठते हैं, इसी वजह से, ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट बात को वो लिख सकें। स्टिकी नोट्स पे लिखते हैं, कहीं किसी भी चीज़ पे लिखते हैं ताकि उन्हें रिमेम्बर रहे कि उन्हें ये काम करना है। एंड सेकेंड हैबिट वो बोलते हैं कि मैं हर चीज़ ना अपने कैलेंडर पर लिख लेता हूँ। जिस डेट में
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना वो सारे मैं अपने कैलेंडर में लिख लेता हूँ कि इस दिन मुझे क्या करना है, इस दिन मुझे क्या करना है। इट्स कॉल्ड फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है अगर आपको लिखना है तो वो आप अपने इजीली कैलेंडर में लिख सकते हो। कैलेंडर में लिखी हुई बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, लाइक आपको कौन सा बिल कब पेड करना है, किसी का बर्थडे कब है, या इस हफ्ते आप क्या इंपॉर्टेंट काम करने वाले हो, इस हफ्ते कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो ये सारी चीज़ें, इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी कि आपको कब क्या पेड करना है, कब किसको क्या विश करना है। क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी का बर्थडे भूल जाओ तो दोस्त तो हमें खा ही जाते हैं। वो अपनी थर्ड हैबिट बोलते हैं कि मैं अपने फ्यूचर के लिए खुद को ईमेल भेजता हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अब ये करना स्टार्ट करूँ कि मैं फ्यूचर के लिए खुद को ईमेल भेजना स्टार्ट करूँ। ऑथर बोलते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं, बट लेकिन हम लोगों को ये देखना होता है कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जिसे हमें फर्स्टली करना चाहिए। और वो बोलते हैं कि मेरे लिए ये तय करना एक तरीके से शेड्यूल होता है, और ये जो मेरे ईमेल्स होते हैं ना वो मेरी हेल्प करते हैं कि मैं अपना काम टाइम पे कर सकूं। सो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट हैबिट जो आपको फॉलो करनी चाहिए। एक हैबिट और है कि चीज़ों को याद करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक आप व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हो। कोई भी ग्रुप बनाओ, किसी भी इंसान को उसमें ऐड करो, ग्रुप बनने के बाद उस इंसान को उस ग्रुप से एग्जिट कर दो, तो उस ग्रुप में सिर्फ आप रह गए। आप उस ग्रुप में अपनी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, या फिर जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, जैसे हम पहले डायरिया लिखते थे उस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ें लिख सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो उन चीज़ों को, और उस ग्रुप को आराम से पिन करके ऊपर रख सकते हो ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रहें। तो आप टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो डायरीज में भी लिख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन आज से ही लिखने की आदत डालना शुरू कर दो। सो इस चैप्टर में इतना ही था, तो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा थर्ड चैप्टर है अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमारे काम हमारी इस भावना से संचालित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं। इससे ये सवाल उठता है कि हम किसका जीवन जी रहे हैं। देखो दोस्तों, हम दूसरों को खुश रखने के लिए काम करते हैं जबकि हम उसे नहीं करना चाहते। जब हम अपने दिन की नौकरी से नफरत करते हैं और अपने पसंदीदा वीकेंड पर काम करते हैं, लेकिन दोस्तों का दिल रखने के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। जब हम निश्चित समय पर सोने की आदत डालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पार्टियों में चले गए हो। जब हम जरूरत से ज्यादा बार किसी को हाँ कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा महसूस करें। और दोस्तों, यही वो छोटी छोटी गद्दारियों की वजह से हम अंत में बदतर महसूस करते हैं कि यार हमने इतनी बार क्यों हाँ करा, जिसकी वजह से आज हम कुछ भी नहीं कर पाए। दोस्तों, जो संसार है ना वो उन लोगों से भरा है जो किसी दूसरे की खातिर अपना जीवन जी रहे हैं। सच्ची तरह से जिया जीवन वह होता है जिसमें हम अपने असली स्वरूप के प्रति सच्चे रहते हैं। यह मुश्किल है, लेकिन किसी दूसरे का जीवन जीने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसीलिए किसी दूसरों की कठपुतली बनना बंद करो, वही करो जो आपका मन करता है। सो हमारा सेकंड पॉइंट है, भावनात्मक कर्ज की वजह से इतने लोग मारे गए हैं ना जितने वित्तीय कर्ज की वजह से नहीं मारे गए। मतलब अपने पेरेंट्स को आई लव यू नहीं कहने का कर्ज, जो दोस्त आपका हमेशा साथ देते हैं उससे कभी माफी नहीं मांगने का कर्ज, अपनी खुशी के खातिर कभी नहीं जीने का कर्ज, क्योंकि आप दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं। दोस्तों, पैसा आता जाता रहता है, हम किसी दिन वित्तीय कर्ज चुकाने की स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन जो हमारा इमोशनल डेप्ट होता है ना वो हमेशा वक्त के साथ बढ़ता जाता है और ये हमें जीवन में हर दिन सताता रहेगा। इसीलिए अगर आपके साथ कोई अच्छा रहता है ना तो उसके लिए ग्रेटफुल हो। आपके पेरेंट्स आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनको भी आप उतना ही ज़्यादा प्यार दो। आपके दोस्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो कि ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में हैं। और हमेशा भगवान का भी ग्रेटिट्यूड शो करो कि उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। जो भी दिया है वो बहुत अच्छा दिया है और हम ही उसको अच्छा या बुरा बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। सो हमारा थर्ड पॉइंट है, शांत रहना जब आपको अकेला छोड़ दिया गया हो। दोस्तों, शांत रहना जब आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा हो, शांत रहना जब आपको लोग अकेला छोड़ देते हो, शांत रहना जब आप पर सवाल उठाए जा रहे हो। शायद इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग सही थे या फिर वो गलत थे, इस वजह से नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी शांति खो देते हो ना तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है ना उसको सुधारने की बजाय उसे और ज़्यादा बढ़ा देते हो। इसीलिए दोस्तों, जब परिस्थितियाँ शांतिपूर्ण हो तो कोई भी शांत रह सकता है,
लेकिन तूफान में शांत रहने वाला एक शक्तिशाली योद्धा होता है, और ये वाली योग्यता हर किसी में नहीं होती। सो फोर्थ है हमारा दोस्तों, डर की वजह से जितना हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ना, उतना कभी आलस की वजह से नहीं करते। आप इसलिए प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते क्योंकि आप आलसी हैं, आप तो इसलिए प्रोक्रास्टिनेट करते हो क्योंकि आप डरते हो। अगर मैं असफल हो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा जीवन इसके बाद व्यवस्थित हो जाए तो क्या होगा, अगर मुझे लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा। दोस्तों आप आलसी नहीं हैं, आप तो बस खुद से दूसरी तरफ मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि तब आपके पास वे कारण नहीं होंगे और आप बिना डरे जीवन जीने के अभी आदी नहीं हैं। सो दोस्तों लास्ट एंड फिफ्थ है हमारा, अपनी उपलब्धि में सुरक्षा खोजना सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों आपसे कम एज का इंसान आपसे ज्यादा पैसे बना रहा है, ये सच्चाई है, लेकिन आप सफलता पाने के बाद भी लोगों से जलते हो तो क्या आप सचमुच सफल हो। संसार संतुष्टि से नफरत करता है। मुझे यकीन है कि संतुष्टि वह सबसे शक्तिशाली योग्यता है जो आपके पास हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। अगर आप संतुष्ट हो गए ना तो आप सबसे शक्तिशाली इंसान हो। आपकी यात्रा में संतुष्टि, आप कितनी दूर तक आ गए हैं इस बात पर संतुष्टि, अपने अवंचित हिस्सों को बाहर निकालने में संतुष्टि, आपकी संतुष्टि में संतुष्टि। जब आप सच में संतुष्ट होते हो तभी आपको दूसरे पहाड़ों पर चढ़ने की अपनी यात्रा में मजा आएगा, वरना आप हमेशा आसपास ही देखते रहोगे और अपनी खुद की यात्रा में सिर्फ डरावने सीन ही देखोगे। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उद्यमिता, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। दोस्तों टीम बनाना, नाम की योजना बनाना, पहला वर्जन अपना मार्केट में उतारना, ये काफी मुश्किल काम होता है और जीवन के उन्मादी विवरण प्रकट होने लगेंगे। उस बिंदु पर आपको सिर्फ एक चीज से मदद मिलेगी, वही कहानियां जो आपने खुद को बताई थी। खुद को याद दिलाते रहे कि आप फाउंडर क्यों बने हैं। आप इस बारे में खुश रहना चाहते थे, संतुष्ट महसूस करना चाहते थे, या उससे शांति चाहते थे, या यह जो भी दूसरी चीज हो, क्योंकि यही वह एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। आपको हमेशा याद रखना है कि आप एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हो। जब आपको उसकी वजह पता होगी ना, तो पहला दूसरा वर्जन अपना मार्केट में उतारने से आप डरोगे नहीं। तो हमारा सेकंड है, क्षमता शायद ही कभी जीवन में प्रश्न चिन्ह होती है, यह हमेशा इरादा होती है। किसी में भी गुणों की कमी नहीं होती दोस्तों। लोग जो करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं, या फिर वे जानते हैं कि वे इसका पता कैसे लगा सकते हैं। लोगों में बस इरादे की कमी होती है। इरादे की कमी क्योंकि वे लीडर को पसंद नहीं करते, इरादे की कमी क्योंकि वो प्रेरित नहीं है, इरादे की कमी क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती, इरादे की कमी क्योंकि उन्हें मान्यता नहीं मिलती, इरादे की कमी क्योंकि वे किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं, व्यापक हित में काम नहीं करते। जब लोगों को उनके सही इरादे सामने लाने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है तो वे अपनी क्षमताओं से सबको हैरान कर देंगे, सबसे पहले तो खुद को। सो थर्ड है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप कोई पेशा नहीं है, ये तो मानसिक अवस्था है। हो सकता है कि आपके पास नौकरी हो, लेकिन आप नई चीजें बनाने के बारे में सोच सकते हैं, अपनी टीम को ऊर्जावान बना सकते हैं और अपनी कंपनी के विकास में मदद कर सकते हैं। सुलझाने के लिए सही समस्याओं का पता लगाएं, अपने पद के कामों से आगे का काम मांगें, अपनी नौकरी को अपना खुद का व्यायाम बनाएं, क्योंकि दोस्तों एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्टार्टअप शुरू करना जरूरी नहीं है। आप जहां हैं वहीं से ही शुरू कर सकते हैं। ऐसी चीजें करें जिन्हें करने की जरूरत है। जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी चीजें है ना आपके आसपास, उनको आप अगर बेहतर बना सकते हो ना, तो आप एंटरप्रेन्योर कहीं भी बन सकते हो, क्योंकि सच्चे एंटरप्रेन्योर का यही काम होता है कि लोगों की हेल्प करना, लोगों की लाइफस्टाइल से जो चीजें जुड़ी हुई होती है उनको और ज्यादा बेहतर बनाना। सो हमारा फोर्थ है, किसी एंटरप्रेन्योर को पूंजी उगाने पर बधाई देना शेफ को सब्जियां खरीदने पर बधाई देने जैसा है। पूंजी स्टार्टअप की रेसिपी का अनिवार्य तत्व है, लेकिन ये प्रारंभ है, अंत नहीं। मील के पत्थर को स्वीकार करें, उन्हें शुभकामनाएं दें, उनमें विश्वास जताएं, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाएं कि वे जीत गए हैं। यह नहीं माने कि पूंजी इक्विटी करने पर आप जीत गए हो। कोई नहीं जीतता तब तक तो नहीं, इसलिए कभी भी घमंड मत करना। सो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट है कि एंटरप्रेन्योर बनने के 3 सबसे बुरे कारण।
पहला, मैं पैसा बनाना चाहता हूँ। दूसरा, मैं अपनी वर्तमान नौकरी से नफरत करता हूँ। और तीसरा, हर कोई ये कर रहा है। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। कई हद तक आपको इसमें से पैसे उतने नहीं मिलेंगे जितना आप अपनी नौकरी में कमा रहे थे, उतना भी नहीं निकाल पाओगे। इसके अलावा आपके पास एक नहीं, बहुत सारे बॉस होंगे। ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर के रूप में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे इन 3 बाहरी कारणों में से किसी एक की वजह से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जब आपकी प्रेरणा आंतरिक हो, जब आप जिज्ञासु हो, जब आप किसी समस्या से अभिभूत हो, तब आप एंटरप्रेन्योर बनने की खुशी का अनुभव करने में सक्षम होते हैं। जब आप सच में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आप मार्केट में लाना चाहते हो, जब आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हो, तो आप हालांकि सफलता की उम्मीद करते हैं, लेकिन असफलता के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। दोस्तों, महान लीडर के काम ऐसे होने चाहिए कि दूसरे उन्हें कर सकें, लेकिन जब उनके विचारों और स्वप्न की बात आती है तो वे ऐसे होने चाहिए कि उनकी जगह कोई और दूसरा नहीं ले सके। महान लीडर वो होते हैं जो समय के साथ खुद को अनावश्यक बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अह को पोषण देने की जरूरत नहीं होती। सर्वश्रेष्ठ लीडर टीम को अपनी अनुपस्थिति में काम करने की अनुमति देते हैं और इस दौरान लीडर उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य तय करने का काम करते हैं। सो हमारा 5th चैप्टर है मनी, मतलब पैसा। सो दोस्तों, ऑथर ने इस चैप्टर में अपनी कुछ गलतियां बताई हैं जो उन्होंने पैसों से रिलेटेड की थी। सो उन गलतियों में से मैं आपको टॉप 5 गलतियां बताऊंगी जो आप भी अपनी लाइफ में रिपीट ना करो। मेरी पहली गलती ये थी कि मैंने रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्ज लिया, यह मानते हुए कि भाव बढ़ने पर मेरा चुकाया ब्याज वसूल हो जाएगा। मैंने टैक्स के बारे में नहीं सोचा। वो बोलते हैं कि मैंने इन्फ्लेशन के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने ये हिसाब नहीं लगाया कि सम्मानजनक मुनाफा कमाने के लिए मकान का भाव हर साल लगभग 20% की दर से बढ़ना चाहिए। दूसरी गलती बोलते हैं कि जब भी मैंने ज्यादा पैसे कमाए तो कर्ज चुकाने के बजाय स्टार्टअप कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैं मानता था कि स्टार्टअप कंपनियां मेरे पैसों को कई गुना बढ़ा सकती हैं। मुझे बुनियादी तौर पर विश्वास था कि मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि अपने कर्ज चुका दूं। तीसरी गलती बताते हैं कि मैंने शेयर बाजार में तब तक इन्वेस्ट किया जब बाजार शिखर पर था, क्योंकि मैं फटाफट पैसे कमाना चाहता था। बाजार लुढ़कने पर मैंने दहशत में आकर शेयर बेच दिए ताकि मेरा सारा पैसा डूब ना जाए, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे ठीक उल्टा करना चाहिए था। मतलब जब मार्केट गिर रही थी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था। चौथी गलती जो आमतौर पर लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, अपने समय को महत्व नहीं देना और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करना मानो ये जो टाइम है ना वो हमें मुफ्त में मिला है। हम नहीं जानते कि हमारा 1 घंटे की लागत कितनी है। हम नहीं जानते कि हम जब दिन में 2 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हैं तो हम सचमुच कितना ज्यादा खर्च करते हैं। हम नहीं जानते कि हमें एक प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे लेने चाहिए। हम ये नहीं समझते कि हमारा समय किस तरह धन के बराबर है। 5वीं एंड लास्ट गलती जो कि हम सभी लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि जो जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, सबकी देखा देखी में हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा था, मुझे भी करना चाहिए। हर व्यक्ति बिटकॉइन बेच रहा है, मुझे भी बेचना चाहिए। हर व्यक्ति आईटीसी के शेयर खरीद रहा है, मुझे भी खरीदने चाहिए। हर व्यक्ति आईटीसी के शेयर बेच रहा है, मुझे भी बेचने चाहिए। हर व्यक्ति आप नहीं है। अपने विश्वासों और शोध में निवेश करें, अपनी क्षमता के अनुरूप इन्वेस्ट करें। सो दोस्तों, इस बुक का लास्ट चैप्टर है संबंध, मतलब रिलेशनशिप। तो चलिए जानते हैं। एक चीज है जो रिलेशनशिप के बारे में है, वो ये है कि रिलेशनशिप हमें दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी भी देते हैं और सबसे ज्यादा चुनौतियां भी देते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या आप खुद के साथ दोस्ती करना चाहोगे? क्या आप खुद के साथ शादी करना चाहोगे? क्या आप अपने बॉस खुद बनना चाहोगे? आप अपना कौन सा संगठन नहीं बनना चाहोगे? फिर आप उस संगठन को क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? दोस्तों, आप लोगों में भी जो दोष है ना, वो आप किसी और में नहीं देखना चाहते हो, लेकिन आप उन दोषों के साथ जी रहे हैं। अगर आप दूसरों में कोई चीज स्वीकार नहीं करते तो आपको उसे खुद में भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हम दूसरों में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं ना, हमें खुद में भी वही चेंजेस करने चाहिए। दोस्तों, जिसको हम परमिशन देते हैं ना, हम उसी को इनवाइट करते हैं। हम हमेशा
अपने पार्टनर में चाहे अपने दोस्त में चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वही चीज़ें अगर हम में हो ना तो हम खुद के बारे में नहीं सोचते कि हमें भी ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। तो हमेशा खुद से स्टार्ट करो, तभी आप दूसरों के बारे में वो चीज़ कह सकते हो। दोस्तों, इस संसार में हर समस्या का कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, एक रॉन्ग कन्वर्सेशन। जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो फालतू की कन्वर्सेशंस की वजह से ही खराब हो जाते हैं। किसी से नाराज महसूस कर रहे हैं, क्यों ना उससे बात करें। खुद से नाराज महसूस कर रहे हो, क्यों ना खुद से बात करें। जब हम जान जाते हैं कि कैसे कन्वर्सेशन करना है और हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो समस्या मौजूद रहने वाली समस्याओं से हटकर किए जाने वाले कार्यों तक पहुंच जाती है। सो थर्ड है हमारा, थैंक यू कहने और थैंकफुल होने में कितना फर्क होता है ना, वो जानिए। किसी को खुश करने के लिए धन्यवाद कहना या फिर इसलिए धन्यवाद कहना क्योंकि आप सच में कृतज्ञ थे, एक जिम्मेदारी दिखाता है और दूसरा आभार दिखाता है। हम जो देने का विकल्प चुनते हैं उसी से संबंध बनते हैं। सो फोर्थ है हमारा, खुद सीखने के लिए दूसरों को सिखाने से बेहतर कुछ नहीं है। जब आप कोई चीज सीखते हैं तो आप उससे अपना हिस्सा बना लेते हैं। जब आप कोई चीज सिखाते हैं तो आप उसे दूसरों का हिस्सा बना देते हैं। दूसरों को चीजें समझाने के लिए आप उन्हें ज्यादा सरल बनाते हैं। आप वहां तक पहुंच जाते हो जहां तक आप जाना चाहते हो। आप वहां तक नीचे आते हैं जो आप पहले से जानते हैं, जिसके जरिए आप अपने खुद के ज्ञान को पौंध उत्पन्न करते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट है, हम उन 5 लोगों का एवरेज नहीं होते जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हम उन 5 विचारों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये विचार हमारे जीवन में लोगों के कारण आए हो। हमारे विचार उन लोगों से आते हैं जिन्हें हम सोशल मीडिया, बुक्स, पॉडकास्ट या किसी दूसरी जगह पर फॉलो करते हैं। हम अब उन लोगों के साथ नहीं हैं, हम तो विचारों और पहचानों के साथ हैं। समझदारी से चुने जिसे भी आप देखना चाहते हो। फालतू लोगों को देखने से सिर्फ फालतू चीजें ही सीखोगे, इसलिए अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों को सुनो, तो आपकी जिंदगी में भी काफी सारे चेंजेस आएंगे। तो इसी तरीके से मेरी भी बुक समरी सुनते रहा करो ताकि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही एंड आई होप ये बुक आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, बहुत ज्यादा चीजें समझ में आई हो। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मुझे नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो कि नेक्स्ट समरी आप किस बुक की चाहते हो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। ठीक है, एंड बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वन।